गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन। ठीक है, तो सॉइल इरोजन होता क्या है? व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, वन फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। द इरोजन ऑफ सॉइल इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। तो सॉइल इरोजन होता है जब जो टॉप लेयर है ना सॉइल की, जो हमें दिखती है, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, जैसे डिप्लेस हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। तो हम कब बोलेंगे कि सॉइल इरोजन हुई है? जब ये 3 चीजें प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट इज डिटैचमेंट। दिस इज व्हेन द टॉप सॉइल इज एक्चुअली डिटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्राउंड, कि वहां से जो मिट्टी है वो वहां से उखड़ गई है। ठीक है। मूवमेंट। दिस इज व्हेन द टॉप सॉइल इज रीलोकेटेड टू अनदर एरिया, उखड़ के दूसरी जगह पे चली गई है। डेपोजिशन, वेयर द टॉप सॉइल एंड अप आफ्टर दिस प्रोसेस। अब वो उखड़ के कहाँ गई है, कहाँ पे फिर से जम गई है, डिपॉजिट हो गई है, दैट इज नोन एज डेपोजिशन। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब क्यों होती है सॉइल इरोजन? डिफॉरेस्टेशन। हम पेड़ काट देते हैं तो वहां पे क्या सिर्फ मिट्टी मिट्टी रह जाती है? जैसे ही पानी आएगा वो सारी मिट्टी को आगे ले जाएगा। ठीक है, या हवा के साथ मिट्टी आगे चली जाएगी। नेक्स्ट इज रेन एंड रेन वाटर रन ऑफ। जब बारिश होगी तब भी, जब ट्रीज नहीं होंगे तो मिट्टी जो है वो आगे बहेगी पानी के साथ। देन फार्मिंग। ठीक है, उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। स्लोप ऑफ द लैंड, जो लैंड की स्लोप है वो ऊपर को है नीचे को है, तो भी सॉइल इरोजन होता है। लैक ऑफ वेजिटेशन मीन्स वहां पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, कोई प्लांट नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, तो भी सॉइल इरोजन होती है। नेक्स्ट इज विंड, हवा के साथ, मैंने जैसे आपको बताया ही है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। सॉइल गेट वॉश्ड अवे विद रेन वाटर ऑन स्लोपी एरिया इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, लीडिंग टू सॉइल इरोजन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा ही होगा, क्योंकि जो मिट्टी है उसको ट्रीज जो है वो बांध के रखते हैं। ठीक है, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो पानी के साथ या हवा के साथ मिट्टी आगे पीछे वॉश अवे हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेन एंड रेन वाटर रन ऑफ। In a particular heavy rain, soil erosion is common. First of all, the water starts to break down the soil, dispersing the material it is made of. जैसे बारिश के साथ जो पानी है वो आगे बहेगा तो रेन वाटर से मिट्टी आगे पीछे जाएगी। Farming, when land is worked through crops or other agriculture processes, it reduces the overall structure of the soil. Tilling often breaks up and softens the structure of soil, can be a major contributor to erosion. ये देखो, जैसे आपको इस पिक्चर में ही फोटो में दिख रहा होगा कि कैसे सॉइल हुई पड़ी है, तो ये सॉइल जो है वो इरोड हो गई है। ठीक है। The physical characteristics of the land can also contribute to soil erosion. For example, land with high hill slope will perpetuate the process of rainwater. जैसे ये देखो स्लोप कैसी है हिल की, इससे पानी जो है वो एकदम से नीचे जाएगा। Next is lack of vegetation. Plants and crops helps to maintain the structure of soils, reducing the amount of soil erosion. Areas with less naturally occurring flora may be a hint that the soil is prone to erosion. ये देखो, जहाँ जहाँ पे plants हैं वहाँ वहाँ soil ठीक है, जहाँ पे plants नहीं है soil erode होगी पानी के साथ. Next, wind. Wind can be a major factor in reducing soil quantity and promotion erosion, particularly if the soil structure has already been loosened up. जब मिट्टी है वो चिकनी नहीं रहती, ठीक है, तो क्या होता है, विंड के साथ भी वो उड़ जाती है. अब क्या क्या इफेक्ट्स हैं सॉइल इरोजन के? लॉस ऑफ टॉप सॉइल, ठीक है, क्योंकि टॉप सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है, वो खराब हो जाती है soil erosion से. Next is soil compactation. When soil under the topsoil becomes compacted and stiff, उससे क्या होगा, जो soil की nutrients हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो और भी ज्यादा serious soil erosion हो सकता है. Next is reduced organic and fertile matter
एज मेंशन रिमूविंग, जैसे टॉप सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल होती है, जब वो निकल जाएगी या पानी के साथ वॉश अवे हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो क्रॉप्स हैं उनको इतनी फर्टाइल सॉइल नहीं मिलेगी. Issues with plant reproduction. When soil is eroded in active cropland, wind in particular makes lighter soil properties such as new seeds and seedlings to be buried or destroyed. क्या होता है जब फर्टाइल नहीं रहेगी सॉइल तो जो प्लांट्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सॉइल एसिडिटी लेवल, जो सॉइल का एसिडिटी लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. Chance of increased soil acidity which will impact the ability of plants and crops to grow. अब क्या क्या सॉल्यूशंस हैं कि केयरफुल टाइलिंग होनी चाहिए. ठीक है. क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए ताकि जो सॉइल है वो फर्टाइल रहे. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है पंजाब में राइस उगाते हैं गर्मियों में, विंटर्स में वीट होती है, तो क्या है क्रॉप रोटेशन है. स्ट्रिप फार्मिंग मीन्स फार्मिंग पैचेस में होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी फार्मिंग की जाए ताकि जो मिट्टी है वो इरोड ना हो. शेल्टर बेल्ट्स, कॉन्ट्रोर प्लोइंग, तो ये सब आप एक बार देख लेना. ठीक है. टेरेसिंग, जैसे टेरेसेस बनी होती हैं. अब माउंटेन्स में क्या होता है टेरेसेस बनाते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके में प्लेन्स तो होते नहीं है, वहाँ टेरेसेस बनाते हैं ताकि जो पानी है वो रुक जाए, वो बहे ना आगे. ठीक है. नेक्स्ट इज वाटर कंट्रोल. वाटर कंट्रोल मेजर्स लगने चाहिए ताकि जो पानी है वो मिट्टी को अपने साथ ना लेके जाए. ये टेरेस फार्मिंग है, ये देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा. तो टेरेस फार्मिंग से क्या होता है कि जो पानी है वो ठहर जाता है. तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.